कभी आपने सोचा है कि कुरान करीम का पहला तोहफा जो हमें मिला वो कोई किस्सा नहीं, कोई हुक्म या कोई कसीदा नहीं था, बल्कि 3 पुरस्रार हरूफ थे, अलिफ लाम मीम। आखिर अल्लाह ने अपनी किताब का आगाज ही ऐसे अल्फाज से क्यों किया जो समझ से बालातर हैं। ये अल्फाज कानों से ज्यादा दिल पर उतरते हैं, जैसे कोई इशारा हो, जैसे कोई राज छुपाया गया हो, जैसे अल्लाह अपने बंदों को गौर फिक्र की दावत दे रहा हो। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये कुरान करीम का पर्दा अव्वल है। अलिफ लाम मीम एक दरवाजा है जिसके पार असरार की वादी है। यहाँ अक्ल रुक जाती है, इल्म झुक जाता है और रूह को सफर की दावत मिलती है। इस वीडियो में हम जानेंगे मुकत्तात क्या हैं और कुरान करीम में क्यों आए। मुफस्सिरीन और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की आरा इस बारे में क्या कहती हैं। वलियों ने इन हरूफ को कैसे समझा, अरबी की आवाजों और इल्मुल आदाद में इनके राज, आज के दौर में इन हरूफ से हमारा रिश्ता और सबक। ये सफर होगा हैरत से हिकमत तक और हिकमत से इश्क तक। अगर आप भी चाहते हैं कि कुरान करीम के ऐसे राज और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हकीकतें आपके दिल में उतरती रहें, तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए। ये वो काफिला है जो आपको ले जाता है ज़ाहिरी अल्फाज से बातनी मुआनी तक और इल्म से इश्क तक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाजरीन, सोचने की बात है, अल्लाह ने अपनी किताब का आगाज किस्सों से नहीं किया, किसी शरीयत के हुक्म से नहीं किया, बल्कि 3 ऐसे अल्फाज से किया जो किसी लुगत में अपना वाज़े मतलब नहीं रखते। अलिफ लाम मीम। ये वो लम्हा है जहां अक्ल रुक जाती है, कारी ठिठक जाता है, दिल में सवाल उठता है, ये क्या है, इसका मतलब क्यों नहीं बताया गया। और यही तो असल राज है कि अल्लाह ने कुरान करीम का पहला दरवाजा सवाल से बनाया है, ताकि बंदा गौर करे, झुके और समझे कि ये कलाम आम इंसानों का कलाम नहीं, ये रब्बिल आलमीन का कलाम है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। यानी गोया अल्लाह फरमा रहा है, अगर समझने का हौसला है तो आओ, ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं, लेकिन हिदायत सिर्फ उनको मिलेगी जो तकवा वाले हैं। जरा देखिए, अलिफ लाम मीम के फौरन बाद यही ऐलान है, जैसे अल्लाह ने पर्दा डालकर ये कह दिया कि असल हकीकत तुम्हारी अक्ल से मावरा है, मगर रास्ता खुला है, शर्त यह है कि तुम्हारे दिल में तकवा हो। ये हरूफ हमें बताते हैं कि कुरान करीम सिर्फ अक्ल से नहीं समझा जा सकता, इसके लिए दिल को बेदार करना पड़ता है। अलिफ लाम मीम, हर हर्फ एक दरवाजा है। अलिफ हमें अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाता है, लाम हमें इल्म और वही की तरफ, और मीम हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अकदस की तरफ ले जाता है। ये महज आवाजें नहीं, ये कायनात की धड़कने हैं, ये वो कोड हैं जो बंदे को अल्लाह से जोड़ देते हैं। अलिफ लाम मीम गोया ये ऐलान है कि ये किताब आम किताब नहीं, ये ऐसा राज है जो हर दिल में अलग अलग अंदाज में खुलता है। जब ये अल्फाज अलिफ लाम मीम कुरान करीम में उतरे तो सब हैरान रह गए। सहाबा, ताबेईन, मुफस्सिरीन सब ने इस पर गौर किया, लेकिन सब ने एक बात पर इत्तफाक किया, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इनका मतलब क्या है। यही पहला मुकाम है जहां इंसान की अक्ल हथियार डाल देती है। बड़े बड़े मुफस्सिरीन सब ने लिखा, ये वो राज हैं जिनका हकीकी इल्म अल्लाह के पास है। लेकिन जब हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ आते हैं तो एक और ही जहान खुलता है। जनाबे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया, मौला ये अलिफ लाम मीम क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलिफ अल्लाह का नाम है, लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है और मीम अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम है। यानी ये 3 हरूफ मिलकर वही रिश्ता दिखाते हैं जो दीन की बुनियाद है, अल्लाह, रसूल और अली। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल भी तारीख में महफूज है कि हर आयत के जाहिर का एक बातिन है और हर हर्फ के भी कई दरवाजे हैं। ये बात हमें बताती है कि कुरान करीम के हरूफ को महज लुगत से नहीं समझा जा सकता, इनके अंदर नूर है, इनके अंदर एक ऐसा समुंदर है जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दिलों में बहता है। जरा सोचें, कुरान करीम की सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हर चीज हमने एक रोशन इमाम मुबीन में जमा कर दी है। क्या ये इमाम मुबीन वही नहीं जिन्हें हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के इल्म और विलायत की शक्ल में देखते हैं? तो गोया अलिफ लाम मीम भी एक इशारा है कि इस कुरान करीम की कुंजी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के पास है। कुरान करीम किताब है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इस किताब की चलती फिरती तफसीर हैं। जहां मुफस्सिरीन और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने इन हरूफ को इल्म विलायत की रोशनी में देखा, वहां औलिया और आरिफीन ने इन पर अपनी आंखों के दरिया बहा दिए। उनके नजदीक कुरान करीम का हर हर्फ सिर्फ एक लफ्ज नहीं
नहीं बल्कि एक कायनात है। औलिया कहते हैं कि ये अलिफ लाम मीम महज आवाज नहीं, ये वाइब्रेशन है, ये लहरें हैं जो दिल की दुनिया को हिला देती हैं। जैसे कायनात की इब्तदा एक आवाज से हुई थी, कुन से, इसी तरह ये हरूफ भी कायनात की रूहानी लहरें हैं। अलिफ सीधा खड़ा है, जैसे बंदे को अल्लाह के सामने सीधा खड़ा होना चाहिए। लाम झुक रहा है, जैसे बंदा आजिज़ी में झुक जाए। मीम दायरे की शक्ल है, जैसे कायनात एक दायरे की मानिंद है जो फिर आकर अल्लाह की तरफ लौटती है। औलिया ने कहा ये अलिफ लाम मीम इंसान की जिंदगी का नक्शा है। अलिफ आगाज, लाम सफर और मीम तकमील। और कुछ आरिफीन ने कहा ये तीन हरूफ असल में अल्लाह की मार्फत के तीन दरवाजे हैं। अलिफ मार्फत अल्लाह, लाम मार्फत इल्म, मीम मार्फत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें दोस्तों, ये कैसा हुस्न है कि जो बंदा इन तीनों को समझ लेता है अल्लाह को पहचान लेता है, इल्म को अपनाता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फना हो जाता है। उसके लिए कुरान करीम खुद बोलने लगता है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब कहा, ये हरूफ हमारे दिलों के अंदर ऐसे हैं जैसे बीज जमीन में। जब दिल नर्म हो तो इन सब से मार्फत का दरख्त उगता है। यही वजह है कि औलिया इन हरूफ पर ठहर जाते हैं, रुकते हैं, सोचते हैं और रोते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अल्लाह इन हरूफ के पर्दे में अपने बंदों को अपनी तरफ बुला रहा है। कुरान करीम अरबी जबान में नाजिल हुआ और अरबी सिर्फ जबान नहीं बल्कि एक ताकत है। इस जबान के हरूफ में रोशनी है, आवाज में एक खास लर्जश है जो दिल को छू लेती है। अब जरा सोचिए, जब आप कहते हैं अलिफ तो ये एक सीधी लकीर है, जैसे बंदा अल्लाह के सामने सीधा खड़ा हो। जब आप कहते हैं लाम तो ये हर्फ झुकने जैसा है, जैसे बंदा आजिज़ी इख्तियार करे। और जब आप कहते हैं मीम तो ये दायरे की सूरत में है, अलिफ के ऊपर मीम का घूंघट निकलता है और वो दायरा घूमकर फिर अलिफ पे आ रुकता है, जैसे कायनात एक दायरा है जो आखिरकार अपने रब की तरफ पलटती है। यानी अलिफ लाम मीम सिर्फ पढ़ने का नाम नहीं, ये हरूफ अपनी शक्ल और आवाज के अंदर भी मानी रखते हैं। अब बातें हैं इल्मुल आदाद की तरफ। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि कुरान करीम के हर हर्फ की एक अददी कीमत है। इस इल्म को इल्मुल हरूफ या इल्मुल आदाद कहा जाता है। अलिफ एक का अदद है और एक हमेशा वहदानियत की अलामत है। अल्लाह वाहिद है, यकता है, किसी का शरीक नहीं। तो अलिफ हमें अल्लाह की तौहीद की याद दिलाता है। लाम की अददी कीमत 30 है। 30 का मतलब है वुसअत, इल्म और कमाल। औलिया ने कहा कि लाम दरअसल इल्म के दरवाजे को जाहिर करता है, क्योंकि इल्म इंसान को अल्लाह की पहचान तक ले जाता है। मीम का अदद 40 है और ये अदद अजीब कमाल रखता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर 40 दिन कयाम किया और औलिया कहते हैं कि 40 दिन की रियाजत, 40 दिन का जिक्र, 40 दिन का चिल्ला इंसान के दिल को बदल देता है। यानी 40 हमेशा आजमाइश और तकमील का निशान है। अब गौर करें, अलिफ तौहीद, लाम इल्म, मीम तकमील, ये तीनों मिलकर पैगाम देते हैं बंदे तेरा सफर अल्लाह की तौहीद से शुरू होता है, इल्म से गुजरता है और फिर आजमाइशों के बाद तकमील पर पहुंचता है। कुछ अहले मार्फत ने कहा कि ये हरूफ रमूज हैं। अलिफ अल्लाह, लाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो इल्म और वही लाते हैं, मीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी सिर्फ 3 हरूफ में एक पूरा सिलसिला समा गया। अल्लाह, वही, रसूल, यही दीन की बुनियाद है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि अल्लाह चाहता तो सीधा वाज़े हुक्म देता, मगर उसने अपनी किताब की इब्तदा ही ऐसे रमूज से की ताकि बंदा हैरान हो, सवाल करे, गौर करे और फिर तस्लीम करे कि ये कलाम इंसान का नहीं अल्लाह का है। मोहतरम नाजरीन, ये थे लिसानियात और इल्मुल आदाद के असरार जो हमें बताते हैं कि अलिफ लाम मीम ना सिर्फ आवाजों में बल्कि आदाद में भी एक पूरा जहान छुपाए हुए हैं। अब सवाल ये है कि ये अलिफ लाम मीम आज हमें क्या पैगाम देते हैं। ये हरूफ आज भी कुरान करीम की इब्तदा में वैसे ही मौजूद हैं जैसे 1400 साल पहले थे, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे दिल वैसे ही बेदार हैं जैसे आशिकीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल थे। अल्लाह ने हमें सोचने के लिए, गौर करने के लिए, दिल की आंख खोलने के लिए ये हरूफ नाजिल किए। अलिफ लाम मीम गोया हमें पुकार रहे हैं, ऐ बंदे, क्या तूने कभी रुक कर सोचा कि कुरान करीम का पहला पैगाम क्या है? क्या तूने अपने दिल से पूछा कि ये हरूफ क्यों हैं? ये हरूफ हमें कहते हैं कि अगर तू चाहता है कि कुरान करीम तुझसे बात करे
तो पहले अपने दिल को बेदार कर। आज हम हर चीज को अक्ल से तोलते हैं, हर बात को साइंस से परखते हैं, मगर कुरान करीम कहता है ये हरूफ अक्ल से नहीं दिल से समझे जाते हैं। जब बंदा तकवा इख्तियार करता है, जब दिल को पाक करता है, जब दुनिया के शोर से निकलकर खामोशी में जाता है, तब ये हरूफ दिल पर उतरते हैं। तब बंदे को लगता है जैसे कुरान करीम उसी के लिए नाजिल हुआ है। अलिफ लाम मीम आज भी हमें याद दिलाते हैं कि आगाज अल्लाह से करो, इल्म से रोशनी हासिल करो और आजमाइशों में सब्र से गुजर कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलो। ये हरूफ हमें कहते हैं कि कुरान करीम सिर्फ तिलावत करने की किताब नहीं, ये जीने का तरीका है, सोचने का जाविया है, दिल की रोशनी है। और शायद इसीलिए अल्लाह ने फरमाया ये किताब उन लोगों के लिए हिदायत है जो तकवा वाले हैं, यानी जो अपने दिल को साफ करते हैं, जो गुरूर छोड़ते हैं, जो अल्लाह के बंदे बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम वाकई चाहते हैं कि कुरान करीम हमारे दिलों को बदले, हमारी जिंदगियों को रोशनी दे, तो हमें भी रुक कर, झुक कर और अलिफ लाम मीम से अपने सफर का आगाज करना होगा। ये हरूफ सिर्फ माजी का राज नहीं, ये आज का पैगाम है, दिल का आईना है, रूह की सदा है। नाजरीन कराम, आज की ये गुफ्तगू हमने इल्मो इरफान के दरिया से चंद कतरे चुनकर आपके सामने रखे। हकीकत ये है कि ये मौजू इतना वसी और अमीक है कि इंसान की पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाए, लेकिन हमने कोशिश की हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के इल्म की रोशनी में आप तक चंद झलकियां पहुंचा सकें। और अब एक खास ऐलान, फकर का राज बातिन का रास्ता के नाम से दास्तान उर्दू की पहली डिजिटल किताब आपके लिए तैयार की गई है। ये किताब सिर्फ 300 रुपए के हदिये पर आपको बराह रास्त व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। याद रखें, ये किताब की कीमत नहीं बल्कि आपकी मोहब्बत है, आपकी तवज्जो है, जिससे ये चिराग मजीद रोशनी फैलाएगा। अगर कोई अजीज ये हदिया देने की इस्तात ना रखे तो भी ये किताब उन्हीं की है। सिर्फ इतना लिख के इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, मुझे फकर का राज चाहिए, और ये किताब आपके पास पहुंच जाएगी। ऐ अल्लाह, हमें हकीकत को हकीकत जानने की तौफीक दे, बातिन की राहें रोशन फरमा, हमारे दिलों को कुरानो विलायत के नूर से भर दे। ऐ अल्लाह, जो भी ये कलमात सुन रहा है उनके दिल की मुरादें पूरी फरमा और हमें उन बंदों में शामिल फरमा जो तेरे हकीकी इश्क के राज को पहचान लें। आमीन या रब्बिल आलमीन। नाजरीन, आपसे दरखास्त है कि इस दुआ पर दिल से आमीन कहें और कमेंट्स में भी आमीन जरूर लिखें, ताकि ये दुआ हम सब के हक में कबूल हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ये पैगाम और ज्यादा दिलों तक पहुंचे। आपका एक शेयर कई दिलों को जगा सकता है। मैं हूं एजाज काजमी, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल शाम 6:45 पर एक और रूह को छू लेने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।